हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों पर। क्योंकि कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भागवत गीता के 105 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर रोज सुने। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही तुम्हें देता हूँ। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जो मनुष्य सबके दुख सुख को अपना दुख सुख मान ले वही परम श्रेष्ठ है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखाई दे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है।
जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मा शक्ति बिखर जाती है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ भी वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इंसान जैसा मानता है वैसे ही वो बन जाता है, वैसे ही उसे दिखाई देता है, वैसे ही उसके साथ होता है। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। घमंड, गुस्सा और अखड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कर्म वो फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान है। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें अवश्य दूंगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है।
जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी बस में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अपने जरूरी कर्मों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए ये मन एक दुश्मन की तरह काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जीवन में जरूर सफल होता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे पूरे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहता है उसे वह पा लेता है, और वह जो चाहे बन सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस इस पल में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग है और मेरे भीतर रहता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लें, ताकि भगवान खुद आपको रास्ता दिखाए। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भागवत गीता के 105 अनमोल उपदेश, जिन्हें समझकर और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एक विचार जिसने आपके दिल को छू लिया हो, उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।